तो भाई यार आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत बैठी है अर्णव मकानी, जो कि इसराइलाइट रह चुके हैं पहले भी और आईआईटी दिल्ली से हैं अभी। तो इनके बारे में पूछेंगे यार, इन्होंने आईआईटी दिल्ली की जो जर्नी है, आईआईटी दिल्ली का कैंपस जो है वो कैसा था, क्या था, सब कुछ बातें होगी, सब कुछ बताया जाएगा आपको। जो अर्णव है हमारे साथ बैठा है, ये बताएंगे कि कैसा इनका जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करेंगे आपसे आईआईटी का, ताकि यार आपको मोटिवेशन मिलेगा। आप जो बच्चे प्रिपेयर करने वाले हैं या शायद जो प्रिपेयर कर रहे हैं स्टूडेंट्स, यार उनके लिए बहुत हेल्पफुल वीडियो जो है वो रहने वाली है। तो मैं अर्णव से पूछना चाहूँगा कि अर्णव, जब आपने जेई के लिए प्रिपेयर किया था, एडवांस के लिए प्रिपेयर किया, फिर उसके बाद तो यार जब प्रिपरेशन के बीच में ऑब्वियसली बात है यार, जैसे बच्चों को मोस्टली जो बच्चे होते हैं उन बच्चों के बीच में कहीं ना कहीं वो लैग कर जाते हैं बच्चे कि भाई सर हमें थोड़ा सा मार्क्स की प्रॉब्लम आ रही है, फिर कहीं ना कहीं सर बीच में डिस्ट्रैक्शन हो जाता है, बच्चों को डिमोटिवेशन से आता है। तो ऑब्वियसली बात है वो चीज़ आपके बीच में भी आई होगी लाइफ में कभी कभी, जब जेई की प्रिपरेशन आपने स्टार्ट की, तो उसको आपने कैसे हैंडल किया था बीच में? बिल्कुल, मतलब जेई की प्रिपरेशन में अप्स एंड डाउन्स तो रहते ही है, और बाकियों के कंपैरिजन में मेरे केस में अप्स भी अच्छे थे और डाउन्स बहुत ज़्यादा, डाउन तक भी मेरे मार्क्स वगैरह, और बहुत डीमोटिवेशन भी मुझे कई बार हुई है। लेकिन इस केस में कई फैक्टर्स मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे मेरे केस में पेरेंट्स मेरे बहुत ज़्यादा एक बड़ा सपोर्टिंग फैक्टर थे। साथ ही टीचर्स तो हर केस में रहती है, पेरेंट्स से मैं ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट टच में रहता था। डेली हाफ एन आवर तक से भी ज़्यादा मैं कई बार बात करता था पेरेंट्स से, खाना खाते हुए डिटेल में बात करें। पेरेंट्स पढ़ाई का भी हल्का सा कैजुअली अपडेट लेते रहते थे, ताकि मेरा भी थोड़ा टारगेट ओरिएंटेड रहता था। बाकी एक चीज़ पता थी कि अगर मेहनत करते रहेंगे तो अल्टीमेटली रिजल्ट तो मिल ही जाएगा। तो अल्टीमेटली मैं एंड तक लगा रहा था, स्टार्टिंग से तैयारी की थी। मतलब मेरे एडवांस के टेस्ट में सिंगल डिजिट में मार्क्स आए आउट ऑफ 360, जो ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज थी। तो इतने खराब भी चूंकि कोई एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता। मतलब मैं लास्ट 10% में भी रहा हूँ, और लास्ट तक आते आते मेहनत करते करते कंसिस्टेंटली प्रॉपर तरीके से पढ़ते पढ़ते लास्ट में 99.54% भी आई गई थी। चलो यार बहुत अच्छी बात है। मतलब पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल रहा है मतलब इनके मोटिवेशन में। ऑब्वियसली बात है यार, पेरेंट्स का जो रोल है वो तो खैर बहुत बड़ा रहता ही है, इसमें तो फिर बोलने वाली बात तो नहीं है। बट अपन इनसे पूछना चाहेंगे यार, जैसे एडवांस का जब आपने आईआईटी दिल्ली क्यों चूज़ किया, मतलब आपने जब एडवांस में आपकी जो रैंक थी वो काफ़ी अच्छी थी, तो आईआईटी दिल्ली जाने का क्या रीज़न था? वो ऑब्वियसली हर जैसे बच्चे का क्रेज होता है कि आईआईटी तो जाना ही है, और मेरा रैंक में मुझे आईआईटी या फिर एनआईटी में भी, मैं दोनों में से मैं किसी में जा सकता था। एनआईटीज में ऑलमोस्ट सब में कंप्यूटर साइंस मिल रही थी। आईआईटीज में आई वाज गेटिंग कंप्यूटर साइंस इन दी मीडियम एंड लोअर आईआईटीज, एंड मुझे आईआईटी बॉम्बे दिल्ली में रिलेटिवली लोअर ब्रांचेस मिल रही थी। बट मेरा ये बचपन से था कि मतलब जैसे जेई की प्रिपरेशन देख के ही शुरू की थी ना, कि आईआईटी दिल्ली और बॉम्बे, ये दो, आईआईटी दिल्ली बॉम्बे मद्रास, तीन में से एक में जाना है। तो घर के पास भी था दिल्ली, एज आई वाज लिविंग इन चंडीगढ़। तो बचपन से मतलब दिल्ली ऑब्वियसली, हर आईआईटी दिल्ली नाम से पता चलता है, तो मेरा डिसीजन था कि दिल्ली में। चलो यार, तो जैसे फर्स्ट आपका जब रिजल्ट आया एडवांस का, तो यार उसमें लिखा हुआ था यू आर सेलेक्टेड, ऐसा कुछ करके, तो उस टाइम आपका रिएक्शन क्या था? जब आपका रिजल्ट आया तो उसको आपके पेरेंट्स का रिएक्शन क्या था? नहीं, ऑब्वियसली सब बहुत ज़्यादा खुश थे, बट वो मार्क्स पहले पता चल जाते हैं तो थोड़ा बहुत आइडिया लग जाता है कि ये रैंक आने वाला है। ऑब्वियसली मैंने एक्सपेक्ट और ज़्यादा अच्छा किया था, लेकिन एक बार के लिए जब ये पता चलता है कि हाँ अब आईआईटी में सीट मिल जाएगी एक अच्छे आईआईटी में, तो ऑब्वियसली तब तो बहुत ज़्यादा खुश होती है। मतलब मॉम डैड भी बहुत ज़्यादा खुश थे, ऑलमोस्ट रोना ही आ गया था हम तीनों को कि ऑब्वियसली सपना सच हो गया। नहीं, एक बार तो ऐसे लगता है, तो काफ़ी अच्छा रिएक्शन हो गया, इमोशनल मूवमेंट हो जाता है सबके लिए। इमोशनल मूवमेंट हो ही जाता है ऑब्वियसली बात है। तो यार जब आईआईटी दिल्ली जब आप गए, फर्स्ट डे आपका कैसा लगा वहाँ पे आईआईटी दिल्ली का? जब आप फर्स्ट डे एंटर हो रहे होंगे, आपको लग रहा होगा कि हाँ यार जो मेरा सपना है यार वो पूरा हुआ है, कहीं ना कहीं मेरी जो मेहनत है वो रंग लाई है। आईआईटी दिल्ली के कैंपस में जब फर्स्ट डे आपका कैसा था? फर्स्ट डे भी अगेन काफ़ी, मतलब जैसे वही बातें सपने की तरह ही लगता है कि हाँ ये फाइनली अचीव हो रहा है। कॉलेज लाइफ स्टार्ट, एक नई लाइफ स्टार्ट करनी होती है सॉर्ट ऑफ, कि मतलब 18 ईयर्स के अराउंड हो जाते हैं, इंडिपेंडेंट पहली बार रह रहे होते हैं। तो मतलब एक्साइटमेंट वो भी थी, दोस्तों के साथ रहने को मिल रहा था हॉस्टल में, आई वाज लिविंग फॉर द फर्स्ट टाइम। तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट थी, काफ़ी नई चीज़ें और एक्सपीरियंस करी थी और सीखना था, तो काफ़ी अच्छा लगा। पहले दिन भी मतलब नया एक्सपीरियंस होता है, पूरा इतना बड़ा कैंपस था, तो अच्छा एक्सपीरियंस रहा था काफ़ी। चलो यार, तो मतलब आईटी कैंपस में आपके और भी स्पोर्ट्स वगैरह के जो प्रोग्राम्स हैं वो होते रहते होंगे, चलते रहे, एक्टिविटीज़, कल्चर एक्टिविटीज़ या जो भी कुछ, उसके बारे में बताओ, मतलब ताकि बच्चों को मोटिवेशन मिलेगा। आईआईटी दिल्ली में यार ऐसा कुछ होता है यार, हम भी जाना चाहेंगे। और तैयारी एक बार कर लो तो इट इज़ टोटली वर्थ इट, क्योंकि आईआईटी दिल्ली में बहुत सारे क्लब्स होते हैं। जिस चीज़ का नाम लोगे उस चीज़ का क्लब ऑलरेडी होता है, और मतलब छोटे से छोटे क्लब्स पे, छोटी छोटी हॉबीज़ पे भी ध्यान दिया जाता है। और स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ ऑलमोस्ट सारी होती है, मतलब वॉलीबॉल, हॉकी, जो कि आपने शायद ही बहुत कम बच्चों ने खेले होंगे। ऐसे स्पोर्ट्स के प्रॉपर कॉम्पिटिशन्स, टूर्नामेंट्स वगैरह भी होते हैं। तो स्पोर्ट्स की बहुत ज़्यादा वैरायटी है, रेंजिंग फ्रॉम ऑल स्पोर्ट्स, क्रिकेट, चेस वगैरह जैसे तो होती है।
छोटे छोटे स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। चलो यार, तो आपने यार मतलब आईआईटी दिल्ली आप गए तो ऑब्वियस सी बात है आपसे जो हायर रैंक्स हैं एआईआर जो हुए वो भी आपसे मिले होंगे, आप उनसे मिले होंगे, ऐसा कुछ हुआ था क्या मतलब? हाँ, वो तो कॉमन ही होता है। मतलब अभी थोड़ा ऐसे लगता है कि ये बच्चा बहुत ज़्यादा पढ़ने वाला है, ये कम पढ़ने वाला है, इस बच्चे की रैंक इतनी आई। लेकिन जब आप आईआईटी चल जाते हो तो पता चलता है सिंगल डिजिट, डबल डिजिट या ट्रिपल डिजिट वाले रैंकर्स भी आपके रूममेट्स ही होते हैं। तो मतलब इतना कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब वो बिल्कुल आपकी तरह ही होते हैं, कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होता। जस्ट ये होता है कि जेई प्रिपरेशन में कौन लगातार बिना डिमोटिवेट हुए मेहनत करता रहेगा, चाहे मार्क्स कम आ रहे हैं चाहे ज़्यादा आ रहे हैं। 19-20 का फर्क होता है, जो कि आपके थोड़ी सी एफर्ट्स पूरा जो 2 साल आप करते हैं उसको कंपाउंड कर करके आपके फाइनल रिजल्ट में लिंक करते हैं। तो काफी टॉप रैंक का से मिलोगे, कोई आपको बहुत ज्यादा फर्क नहीं पता चलेगा, वो भी आपके और मेरे जैसे ही होते हैं। बस ये बात है। चलो यार, मतलब एक प्रेशर रहता है मतलब कि हाँ यार मेरे बगल में यार एआईआर 1 2 3 एआईआर अंडर जो 100 है वो वाला बैठा है, तो ऐसा मतलब प्रेशर वाला माहौल तो क्रिएट नहीं होता ना मतलब? नहीं, ऐसा तो नहीं होता, क्योंकि आईआईटी में जब आप आगे तो दे ट्रीट ऑल स्टूडेंट्स एज इक्वल, स्पेशली इन फर्स्ट ईयर, कि मतलब सारे ब्रांचेस के बच्चे एक साथ ही है। तो मतलब ऐसे कोई स्पेसिफिक नहीं होता। इनफैक्ट हमें पता भी नहीं होता कि साइड वाले बच्चा जो बैठा है वो किस एआईआर का है। मोस्टली केसेस में स्पेशल फ्रेंड्स का सिर्फ हमें पता होता है, वरना मोस्टली बच्चों का नहीं पता होता। और बस बात है कि वो तो रहता ही है। और अपना हॉस्टल लाइफ के बारे में बताओ थोड़ा सा, मतलब वहाँ पे हॉस्टल लाइफ जैसे कि सारांश सर ने बताते हैं उनके हॉस्टल लाइफ बहुत मजे किए उन्होंने यार आप लोग भी ऐसा कुछ करते हो क्या? हॉस्टल लाइफ में तो तुम ऐसे मजे करने वाले हो कि तुम किसी को बताने लायक भी नहीं रह सकते। तो मतलब बहुत ज्यादा अच्छे मजे करते हो। मतलब तुम रात के 3-4 बजे तक जाग रहे हो, जो कि अभी बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं है जेई टाइम पे। जेई टाइम पे तो मैं खुद सुबह 5 बजे के अराउंड उठ जाता था और फिर पढ़ने बैठ जाता था। इस कॉलेज आके तुम इतने बजे सो रहे होते हो, रात को पूरे मजे हो रहे होते हैं, हॉस्टल में पूरा हॉस्टल एक साथ आ जाता है, बहुत फन एक्टिविटीज सब बच्चे कर रहे होते हैं और वो सब एक अलग एक्सपीरियंस होता है। चलो यार, तो मतलब आईटी की प्रिपरेशन जब आपने की बीच में एडवांस के लिए जब आपने स्टार्ट किया प्रिपरेशन जेई मेंस के बाद, उस टाइम पर कितने घंटे मैक्स टू मैक्स कितने घंटे आपने रूटीन बनाया अपना सुबह से लेके इवनिंग तक, रात तक? मैं मतलब कई दिन ऐसे भी हुए जब मैं 14-15 घंटे ही पढ़ा हूँ, लेकिन कई दिन ऐसे भी हुए जब मैं 8 to 9 आवर्स पढ़ा हूँ या 6-7 आवर्स भी पढ़ा हूँ। लेकिन ये बहुत गलत बात है कि अगर आप इरेगुलरिटी मेंटेन करते हैं, कि अगर आप एक दिन 16 घंटे पढ़ लिए और अगले दिन बिल्कुल नहीं पढ़े, तो इसका एवरेज 8 आवर्स नहीं आता है। उसकी आपकी आउटपुट 8 आवर्स तो क्या 4 आवर्स जितनी भी नहीं आती, क्योंकि आपको जेई में मोस्टली जो चाहिए, आपको नीट एग्जाम जो होते हैं थ्योरेटिकल होते हैं, उसमें आपको ज्यादा घंटे तक पढ़ना होता है। जेई में आपका माइंड एक्टिव होना चाहिए और आपकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, डेली आपका कुछ ब्रेन आईक्यू बिल्डअप होना चाहिए। तो मैं तो रिकमेंड करूंगा, मतलब 10-12 आवर्स में अप्रॉक्सीमेटली एवरेज पढ़ता था, 10 आवर्स के अराउंड, और दैट इज सफिशिएंट। बट जब आप पढ़ रहे हो तो मतलब 10-12 आवर्स की आपके दिन में आउटपुट आनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप 12 घंटे पढ़ रहे हो बट क्वेश्चंस आपके 6 घंटे जितने हो रहे हैं, तो वो उसका कोई यूज नहीं है। चलो फिर वीक में एक दिन ऐसा आता होगा, ऑब्वियसली बात है हम प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वीक में एक मोमेंट जो है वो ऐसा आता होगा, ऑब्वियसली बात है कि यार मतलब ऐसा लगता होगा, आई थिंक आपके साथ भी हुआ या नहीं हुआ, कि यार बोरियत आ रही है या फिर ऐसा मजा नहीं आ रहा, मतलब पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, ऐसा कुछ हुआ आपके साथ? नहीं, ऐसा तो ऑब्वियसली होता ही है, लेकिन जब पेरेंट्स साथ में होते हैं तो ऐसा ज्यादा देर तक होने नहीं देते। चुपचाप पेरेंट्स कहते हैं जाओ पढ़ने बैठ जाओ, या फिर ऐसे मतलब ऐसे केस में मतलब मैं भी मूवीज वगैरह देखने चले जाता था पेरेंट्स के साथ, या फिर 1-2 बार फ्रेंड्स के साथ भी। तो थोड़ा आउटिंग कर लो, 2-3 घंटे तक रिलैक्स हो जाओ और फिर उसको कवर अप कर लेना आगे वाले आने दिन में आधा घंटा एक्स्ट्रा पढ़ के। चलो ठीक है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं ना अपने यूट्यूब पे, वो भी बच्चे हैं जैसे आप तो पेरेंट्स के साथ रहते थे, तो बहुत सारे बच्चे बाहर रहते हैं रूम्स लेके, तो यार उनको उस मोमेंट में क्या करना चाहिए, मतलब अपने पेरेंट्स से बात करनी चाहिए, आप क्या सजेशन देना चाहोगे बच्चों के लिए? देखो, फ्रेंड्स से तुम बात कर सकते हो, बहुत एक अच्छी बात है, लेकिन पेरेंट्स से कनेक्ट रहना चाहिए। जैसे मैं हॉस्टल में भी होता हूँ तो मैं डेली पेरेंट्स से थोड़ी देर के लिए से लेकिन बात जरूर करता हूँ, क्योंकि जो पेरेंट्स तुम्हारी छोटी से छोटी बात को समझ सकते हैं वो और कोई नहीं समझ सकता। वो तुम्हारी निटिग्रिटीज को जानते हैं, तुम कैसे मतलब तुम्हारा माइंड फ्रेश हो सकता है या फिर तुम किस चीज से थोड़ा डिस्टर्ब हो सकते हो, मतलब उन्हें एग्जैक्टली चीज पता चल जाएगी तुम्हारा कब मूड खराब है और किस वजह से खराब हो सकता है। तो तुम एग्जैक्ट बताओगे तो तुम्हारा दिल भी हल्का होता है और तुम्हें फिर मतलब जो बच्चे लोनली वगैरह फील करते हैं वैसा भी बिल्कुल फील नहीं होता है। तो मतलब फ्रेंड्स को तो बातें तुम बताते रहते हो कोई बात नहीं, लेकिन पेरेंट्स से भी 99% बातें मैं भी शेयर करता था और करनी भी चाहिए आपको पेरेंट्स से सारी बातें शेयर, तो उससे बहुत दिल हल्का होता है। और ओकेजनली हफ्ते में एक बार फ्रेंड्स के साथ घूम के आना 2-3 घंटे के लिए बिल्कुल बुरी आदत नहीं है। इनफैक्ट अगर तुम पूरा दिन सिर्फ रूम में बैठे रहोगे, कोई और एक्टिविटी नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं कर रहे, तो फिर तुम्हारी आउटपुट बिल्कुल नहीं आने वाली है स्टडीज की, उसके बैठे रहने से कोई फायदा नहीं है सिर्फ। ऑब्वियसली बात है। देखो उन्होंने बताया पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल होता है, तो यार अपने पेरेंट्स से शेयर करो, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं तो पेरेंट्स के साथ शेयर करो, क्योंकि वही एक आपका मोटिवेशन है, क्योंकि वहीं से मोटिवेशन जो है आपका स्टार्ट हुआ है।
ठीक है। तो यार अर्णव बहुत बहुत मतलब यार थैंक यू आपका, आपने शेयर किया अपना जो अपना आईआईटी का जो एक्सपीरियंस था बच्चों के साथ। बहुत सारे बच्चों को जो है मोटिवेशन मिलेगा इससे। तो यार बच्चों आप लोग भी कमेंट्स करके बताना कि यार आपका जो सपना है किस आईआईटी में जाने का सपना है, आपका कौन से कॉलेज के लिए आप जो है वो टारगेट कर रहे हो, अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो, और अगर अपकमिंग आने वाले टाइम में प्रिपेयर करने वाले हो तो आपका सपना जो है किस आईआईटी में जाने का है, तो वो सब भी आप कमेंट्स बॉक्स में जो है बताना। तो अर्णव थैंक यू बहुत बहुत। ओके।